नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कंप्यूटर व्यवसाय पर पुलिस कार्रवाई का विरोध, एसोसिएशन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव की प्रक्रिया 28 मई से शुरू, जिला कलेक्टर ने की घोषणा। सिर्फ मेघराज जिंदल ट्रस्ट ने निजी स्कूल संचालकों को दी छात्रवृत्ति योजना की जानकारी। आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन, गर्मी को देखते हुए लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कंप्यूटर व्यवसाय पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई का हनुमानगढ़ कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने विरोध किया है। विरोध स्वरूप आज एसोसिएशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अंतर्गत समस्त कंप्यूटर व्यवसायियों ने आज सभी कंप्यूटर प्रतिष्ठान बंद कर एडीएम बीएल मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जयपुर स्थित कंप्यूटर व्यवसायी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई। कंप्यूटर विक्रेताओं का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया यह कृत्य मोनोपोली से प्रेरित है, ताकि कंप्यूटर विक्रेताओं पर दबाव बनाकर अपने उन उत्पादों को बेचा जा सके जो कि एक आदमी की पहुंच से बाहर है। यह भी इसलिए क्योंकि प्रतिद्वंदी कंपनी के सामान या बेहतर फीचर्स वाले उत्पाद आम कीमत पर बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़े सभी व्यवसायों व ग्राहकों को आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान कर धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए सभी कंप्यूटर विक्रेताओं ने आज प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। आगामी सूचना तक माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी उत्पाद का विक्रय नहीं किया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर व्यवसायियों ने एडीएम से मांग की है कि इस प्रकार के तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाने और ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित तकनीक को अपनाने के लिए निवेदन किया है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की जो नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके द्वारा अपनी मनमानी करते हुए, हमारे पे दबाव बनाते हुए, अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए मजबूर करने के लिए हमारे एक साथी जो कि जयपुर में व्यवसाय करते हैं, उनके ऊपर एक अन्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर भिजवाया गया। बाद में फिर हमारे सभी साथियों द्वारा समर्थन देने के बाद उसकी जमानत हुई, जिसके कारण हमने अपनी एकजुटता दिखाते हुए राजस्थान के जितने भी कंप्यूटर संगठन हैं उसकी सपोर्ट में और माइक्रोसॉफ्ट के विरोध में हमने आज सारी व्यवसाय आज पूरा दिन बंद रखेंगे। ये इसलिए है क्योंकि एक कंप्यूटर की कीमत होती है 15,000 रुपये, और अगर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हमें मजबूर कर रहा है, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे जितने भी ग्राहक हैं उनको ये ओरिजिनल खरीदना पड़ जाए तो उसकी कीमत बनती है 50,000 रुपये। तो ये एक बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्वक बात है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुबीर कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों के चलते रिक्त पड़े पदों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने उपचुनावों की सफलतापूर्वक संपादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी सुबीर कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं में 31 मार्च 2013 तक रिक्त हुए पंच और उप सरपंच के पदों को लेकर उपचुनावों को सफलतापूर्वक संपादन कराने हेतु कार्य योजना निर्धारित की है। उन्होंने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी सुबीर कुमार के अनुसार उप सरपंच के चुनाव के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मई, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 29 मई व नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मई रखी गई है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 30 मई को दोपहर बाद किया जाएगा। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो 7 जून को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतों की गणना 10 जून को प्रातः 8 बजे से होगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों में पंच पद के निर्वाचन के लिए भी शुक्रवार को लोक सूचना जारी हो गई। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, समीक्षा व वापसी का कार्य 3 जून को ही निपटाया जाएगा। इसके बाद यदि आवश्यक होने पर 7 जून को 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। जिला कलेक्टर के अनुसार पंचायत समिति संग्रिया के ढाबा में उप सरपंच का पद खाली है।
इसी प्रकार पंचायत समिति टिब्बी की ग्राम पंचायत मसीतावाली, ग्राम पंचायत पक्का भादवा व कोहला में और पंचायत समिति पीलीबंगा की ग्राम पंचायत खोथावाली तथा पंचायत समिति भादरा की ग्राम पंचायत शेडा में वार्ड पंच का एक पद खाली है। सेठ मेघराज जिंदल ट्रस्ट निजी स्कूलों में अध्ययनरत सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगा। बीकानेर संभाग के प्रकल्प प्रभारी नथुराम सिंगला ने बैठक कर निजी स्कूलों के संचालकों को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में यह जानकारी दी। जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीकानेर संभाग के प्रकल्प प्रभारी नथुराम सिंगला ने अग्रवाल समाज सेवा समिति श्रीगंगानगर के पवन अग्रवाल, अग्रोहा विकास ट्रस्ट हनुमानगढ़ टाउन के रविंद्र सिंगला व निजी स्कूलों के संचालकों को सेठ मेघराज जिंदल ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें निजी स्कूलों के संचालकों से यह निवेदन किया गया है कि वे सेठ मेघराज जिंदल ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का लाभ जरूरतमंद छात्र छात्राओं को दिलाएं। इस बार छात्रवृत्ति योजना में अग्रवाल, ब्राह्मण, मुस्लिम, SC, ST, OBC और अन्य सामान्य वर्ग के बच्चों को भी शामिल कर 1 साल की ट्यूशन फीस दी जाएगी। इसके लिए निजी स्कूल संचालकों द्वारा जरूरतमंद बच्चों की सूचियां तैयार की जाएं। उसी के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। ना तो आपको विश्वास था भी कोई ऐसा सेठ पैदा हो गया क्या जो इतना छात्रवृत्ति दे देगा, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। इवन हमारा जो समाज है उसको भी इतना विश्वास नहीं था, परंतु इस बार जो अविश्वास की भावना है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए पिछली बार जो कमियां रही इस बार हमने उसको दूर करने का प्रयत्न किया है। इस बार हमने इसको 2 भागों में बांटा है। तो हमने पहले चरण के अंदर ये माना आपको लिस्टें दे रहे हैं, जिसके अंदर दूसरे नंबर SSR नंबर आपका स्कूल का भरना अनिवार्य है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि वो बच्चा आपके स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। पिछली बार बहुत से विद्यालयों ने हमें जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको अपनी लिस्ट में ऐड करके भेज दिया, भी उनकी भी छात्रवृत्ति उठा ली। या जो बच्चे आपके +2 करके चले गए, जो कोई गंगानगर पढ़ रहा है, कोई हनुमानगढ़ में +1 में पढ़ रहा है, उनकी भी छात्रवृत्ति लेने का प्रयत्न किया। सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दी जा रही जरूरतमंद बच्चों को छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जो बच्चे इस एरिया के अंदर आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई से वंचित हैं, ट्रस्ट उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे पढ़ाई अपनी आर्थिक अभाव के कारण बंद नहीं करें। उन्हें ट्रस्ट पूर्ण सहयोग देगा। सभी स्कूलों से आग्रह है कि वे अपने ज़रूरतमंद बच्चों को सेठ मेघराज जिंदल ट्रस्ट की ओर से दी जा रही छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाकर उन्हें लाभान्वित करें। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं।
डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिले भर में भीषण गर्मी व लू का दौर आज भी जारी रहा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते गर्मी के तेवर तल्ख हो रहे हैं। धूल भरी आंधियों का दौर जारी रहा। गर्मी व भीषण लू का दौर लगातार जारी है। दिन भर धूल भरी आंधियों के कारण घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कत आ रही है। भीषण गर्मी के चलते दस्त, लू लगना व बुखार जैसी बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ठंडे पदार्थों का सेवन करें। दिन भर गर्म आंधियों के चलते बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों की दुकानदारी भी ठप हो रही है। भीषण गर्मी के चलते नगर परिषद द्वारा सड़कों पर लगातार दमकल से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। इन दिनों तापमान लगभग 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में आखिरकार परिवर्तन कर ही दिया। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 से 10 बजे तक लगेंगे, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी व लू के चलते जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों का समय परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 से 10 बजे तक लगेंगे। पहले गर्मियों में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 8 से 12 बजे तक था। बढ़ती गर्मी के कारण अभिभावक बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजने से कतरा रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की थी कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का समय परिवर्तन होना चाहिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने समय परिवर्तन कर छोटे बच्चों को गर्मी से राहत दिलाने का प्रयास किया है। जंक्शन स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूं चोरी के आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जंक्शन थाना पुलिस ने एफसीआई के गोदाम से 7 मई की रात्रि को गेहूं से भरे 108 थैले चोरी करने के आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुरेशिया निवासी मलखान बावरी के बेटे मुकेश कुमार, महावीर और भरतपुर से आए उनके एक रिश्तेदार सहित तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक बूटा सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गेहूं के थैले बरामद किए गए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
पेंशन महाअभियान के तहत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय वार्डों में 27 मई को 10 शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने बताया कि सोमवार को नोहर तहसील की ग्राम पंचायत कांसर व नगरीय वार्ड 28, भादरा तहसील की ग्राम पंचायत बोझला, टीबी तहसील की ग्राम पंचायत राठीखेड़ा, हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत रोड़ावाली व नगरीय वार्ड संख्या 33 और 34, पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायत हासलिया तथा रावसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RWD में विशेष पेंशन महाअभियान व वार्ड संख्या 11 और 15 तक फॉलोअप शिविर आयोजित होंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वावधान में आयोजित अभिरुचि शिविर में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे अभिरुचि शिविर में बालक बालिकाएं व युवतियां बड़े उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा ग्रीष्मकाल में बच्चों के समय का सही सदुपयोग करने व रचनात्मक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर वर्ष अभिरुचि शिविरों का आयोजन किया जाता है। अभिरुचि शिविर में बालिकाओं को कई तरह की कौशल कलाओं में पारंगत किया जा रहा है। साथ ही युवतियों और महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाया जा रहा है। शिविर में ब्यूटी पार्लर, नृत्य, मेहंदी, गायन, सिलाई, साज सज्जा, इंग्लिश स्पीकिंग सहित कई तरह के प्रशिक्षण ट्रेनरों द्वारा दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।